मेरा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार। जो पंचायत में ये अनियमितता चल रही है, इंदिरा आवास में घुसखोरी, चाहे वो वृद्धा पेंशन बनाने के लिए चंद रुपए देना हो, या फिर आप शौचालय बनवाने के लिए कमीशन देना हो लोगों को, ये सब जो अनियमितताएं चल रही है, सबसे पहला प्राथमिकता इनको रोकना है। आप सही तरीके से काम करेंगे तो भ्रष्टाचार जरूर खत्म होगा। अगर आपका निर्णय ही गलत होगा, आप गलत तरीके से लोगों को इंदिरा आवास देंगे तो आप कभी भी नहीं खत्म कर पाएंगे। आप सिस्टम में आइए, जिनका पहला हक होता है उनको पहले दीजिए, आप भ्रष्टाचार जरूर खत्म। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है तो यहाँ पे नल जल का योजना बिल्कुल धरातल पे नहीं है, जो कि पंचायत में अब तक पूरा हो जाना चाहिए। आप हर एक वार्ड में चल जाइए, लोग वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, उसके लिए दर दर भटकते हैं। जब तक आपको समाज के आखिरी व्यक्ति तक एक मुखिया होने का फ़ायदा ना मिल जाए, तब तक वो मुखिया नहीं। एकमात्र अफवाह है, लोग डरे हुए हैं, उनको डर लग रहा है कि मेरे आने से उनकी हार निश्चित है, इस वजह से वो अफवाहों का सहारा ले रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है। मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि मैं बरेटा पंचायत के मुखिया पद का चुनाव लड़ना तय। ये अनुभव तो लोग कोई पहले से सीख के नहीं आता, अनुभव धीरे धीरे ही सीख के वो बनाता है। अभिमन्यु अपने माँ के पेट में सीखा था चक्रव्यूह तोड़ने की विधि को। मैंने अपने पिता के साथ 32 साल बिताए हैं, तो आप समझ सकते हैं मैं कितना सीखा हूँगा। बिहार पंचायत की सरगर्मियां तेज हो चुकी है, जनप्रतिनिधियां अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। हम लोग लगातार हर पंचायत में जाते हैं और जो भी प्रतिनिधि हैं उनसे सीधा बात करते हैं और उस पंचायत की जो भी मुख्य समस्याएं हैं उनसे भी हम जनता को रूबरू करवाते हैं। आज जिस जगह हम पहुंच चुके हैं, बरारी प्रखंड का ये बरेटा पंचायत है। हम जहां आप पहुंचे हैं, बरेटा पंचायत के एक युवा भावी प्रत्याशी, मुखिया प्रत्याशी हैं राहुल सिंह जी। राहुल जी से हम बात करेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो सबसे पहले किन किन कामों को प्राथमिकता देंगे। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल जी। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राहुल जी, पहला सवाल है कि आप पंचायती चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार। जो पंचायत में ये अनियमितता चल रही है, इंदिरा आवास में घुसखोरी, चाहे वो वृद्धा पेंशन बनाने के लिए चंद रुपए देना हो, या फिर आप शौचालय बनवाने के लिए कमीशन देना हो लोगों को, ये सब जो अनियमितताएं चल रही है, सबसे पहला प्राथमिकता इनको रोकना होगा। पहला प्राथमिकता भ्रष्टाचार पे है। ये जो इंदिरा आवास के नाम पे पैसे आते हैं और इन पे जो 20,000 से 30,000 कमीशन खाते हैं, चाहे वो मुखिया हो चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, ये भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? क्या लगता है आपको, प्लानिंग क्या है? देखिए, आप सही तरीके से काम करेंगे तो भ्रष्टाचार जरूर खत्म होगा। अगर आपका निर्णय ही गलत होगा, आप गलत तरीके से लोगों को इंदिरा आवास देंगे तो आप कभी भी नहीं खत्म कर पाएंगे। आप सिस्टम में आइए, जिनका पहला हक होता है उनको पहले दीजिए, आप भ्रष्टाचार जरूर खत्म करेंगे। सर, आप एक युवा चेहरा हैं, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में है, क्या लग रहा है, कितना कमी महसूस कर रहे हैं आपके पिताजी का? बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं उनकी कमी को। आज शायद वो रहते तो मुझे चुनाव मैदान में आने की ज़रूरत थी नहीं, वही प्रतिनिधि रहते, चुनाव वही लड़ते, लेकिन आज वो नहीं है। इस वजह से मैं आप लोगों के बीच में हूँ, क्योंकि जनता का एक दुख है, दर्द है, उनके प्रति सहानुभूति है, जो कि मैं बांटना चाहता हूँ उनके साथ। मुख्य समस्याएं अगर आपकी पूछा जाए, 2-3 मुख्य समस्याएं बताना है बरेटा पंचायत का खासतौर पे आज की डेट में। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है तो यहाँ पे नल जल का योजना बिल्कुल धरातल पे नहीं है, जो कि पंचायत में अब तक पूरा हो जाना चाहिए। दूसरी समस्या जो गरीबों को आज महसूस हो रही है, आप हर एक वार्ड में चल जाइए, लोग वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, उसके लिए दर दर भटकते हैं। मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, मैं 6 महीने का अपने व्यक्तिगत तौर पे इसके नज़रिए रखते हुए अपने लोगों को रखकर अगले 6 महीने में इन समस्याओं को सबसे पहले दूर करूँगा, ताकि 6 महीने बाद कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि मेरा वृद्धा पेंशन में नाम नहीं है, मेरे को विधवा पेंशन नहीं मिला। अक्सर हम लोग जब भी वर्तमान मुखिया के पास में जाते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि आपका क्या काम रहा 5 साल में, वो बोलते हैं कि रोड बना दिया हमने, नाला बना दिया और स्ट्रीट लाइट लगवा दिया। क्या लगता है आपको, ये रोड बनाना, नाला बनाना, स्ट्रीट लाइट का जो है लगा देना, यही सिर्फ विकास है या विकास का पैमाना कुछ और देखते हैं आप? ये बिल्कुल भी विकास का पैमाना नहीं है। वो तो सरकार का एक फंड है, उसके तहत आप काम करते हैं, इससे जनता का विकास होता है। सड़कों से, बिजली पानी से विकास होता है, लेकिन आप जनता के पहुंच तक नहीं पहुंच पाते, उनकी जो समस्याएं हैं उनको आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं।
ये विकास का पैमाना हो सकता है, लेकिन पूर्णतः ये विकास का सही पैमाना नहीं है। जब तक आपको समाज के आखिरी व्यक्ति तक एक मुखिया होने का फ़ायदा ना मिल जाए, तब तक वो मैं मुखिया नहीं मानता। शिक्षा का स्तर आपकी बरेटा पंचायत में क्या है? हमारे बरेटा पंचायत में आज के डेट में शिक्षा का स्तर बहुत ही काफ़ी गिर गया। आप किसी भी स्कूलों में चले जाइए, अभी तो कोरोना काल चल रहा है जिसकी वजह से स्कूलें बंद हैं, लेकिन फिर भी शिक्षक स्कूल से गायब रहते हैं। ये एक मुखिया का दायित्व भी है कि वो अपनी तरफ से स्कूलों पे नज़र रखे। शिक्षक गायब रहते थे, बच्चे आए या फिर बच्चे जैसे मन तैसे जाते हैं, तो मुखिया का दायित्व है कि इन सब स्कूलों पे वो पकड़ बनाए ताकि शिक्षा का स्तर सुधर सके। अगर मान लीजिए आपको जनता का आशीर्वाद मिलती है इस चुनाव में और अगर आप मुखिया बनते हैं, तो किन किन चीज़ों पे आप सबसे पहले काम करेंगे? मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले मैं ये वृद्धा विधवा पेंशन जितनी भी योजना है, इसको 6 महीने का टारगेट, 180 दिन का अपने टारगेट में रखूँगा कि ये समस्याएँ 6 महीने बाद मेरे पास लेके लोग नहीं आए। दूसरा ये इसमें एक राशन कार्ड भी है, जो बहुत लोग परेशान रहते हैं इस मामले को लेकर, ये हो गया। अब आइए इंदिरा आवास का नियमित सूची बनवाना, जो कि लोगों को बारी बारी से उसका सही लाभ मिलता रहे, लोग दर दर ना भटके। दूसरा ये नल जल का अभी तक हमारे पंचायत में पता नहीं है, उसको सही तरीके से धरातल पे लाना। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं पंचायत में आऊँगा तो सबसे ज़्यादा जोर मेरा स्वच्छता पे भी होगा। मनरेगा के थ्रू सफाई कर्मी बहाल किए जाएंगे और पूरे पंचायत को हमेशा सफाई करने का काम किया जाएगा, ताकि जब सड़कों पे चलते हैं जो कूड़ा करकट आपको नज़र आता है वो ना नज़र आए। एक स्वच्छ पंचायत, एक आदर्श पंचायत का निर्माण किया जाएगा। ऐसा अफवाहें फैलाई जा रही है या हमारे मीडिया रिपोर्ट्स जो भी ग्राउंड से मिल रहा है, लोग कह रहे हैं कि आप इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे या फिर नॉमिनेशन नहीं करेंगे, आपको बैठा दिया जाएगा किसी के द्वारा पैसे उसे लेके। कहाँ तक सच्चाई है इस बात? ये एकमात्र अफवाह है। लोग डरे हुए हैं, उनको डर लग रहा है कि मेरे आने से उनकी हार निश्चित है, इस वजह से वो अफवाहों का सहारा ले रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है। मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि मैं बरेटा पंचायत के मुखिया पद का चुनाव लड़ना तय है। आपकी पंचायत में अगर हम वोटरों की बात करें तो यहाँ मुस्लिम बहुल पंचायत बोला जाता है इसको, बहुत अच्छा खासा आबादी है मुस्लिम लोगों का। क्या लग रहा है, कितना लोग आपके साथ में हैं? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मुस्लिम बहुल, हिंदू बहुल, जो भी लोग हों, मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ और मुझे हर तबके का वोट मिलेगा। कि ये जितने भी दावे धरे के धरे रह जाएंगे, आप चुनाव परिणाम का वेट कीजिए, आपको हर तबके, हर वर्ग, हर वार्ड से आपको नज़र आएगा कि किन लोगों ने समर्थन दिया और किन्होंने खुशी से चुना है मुझे। देखिए, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि मनोज बाबू को एक बहुत ही अच्छा लीडर और पर्सनल व्यक्तित्व के रूप में लोग मानते हैं, आज तक मानते हैं। आज उनका कमी लोगों को खल रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कुछ लोग कि आप अभी युवा हैं, आपको शायद राजनीति में उतना अनुभव नहीं है। इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अनुभव तो लोग कोई पहले से सीख के नहीं आता, अनुभव धीरे धीरे ही सीख के वो बनाता है। और जहाँ तक मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरे में एक कहावत है हिंदू धर्म में, अभिमन्यु की कहावत है। अभिमन्यु अपने माँ के पेट में सीखा था चक्रव्यूह तोड़ने की विधि को। मैंने अपने पिता के साथ 32 साल बिताए हैं, तो आप समझ सकते हैं मैं कितना सीखा हूँगा। कहते थे कि मेरे बाद तुमको ही आना है, और एक चीज़ हमेशा याद रखना, लोगों से जुड़े रहना। भले तुम किसी पद पे रहो या ना रहो, लेकिन लोगों से ज़रूर जुड़े रहना। और मैं इस बात को फॉलो करूँगा, उनका आशीर्वाद है मेरे साथ, और मुझे पूरा उम्मीद है कि लोग जो है मुझे खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। बरेटा पंचायत के वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बरेटा पंचायत के वासियों को एक संदेश दूंगा कि आप जो भी फैसला ले, सोच समझ कर ले और अपने पंचायत के हित में ले। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इनसे हमने पूछा कि ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि शायद चुनाव राहुल जी ना लड़ें, इस पे इन्होंने आश्वस्त कर दिया जनता को हमसे बात करके कि ये चुनाव हर हालत में लड़ेंगे और जो भी समस्याएं हैं बरेटा पंचायत को, खास करके भ्रष्टाचार, पहला ऐसा कैंडिडेट जिससे भी हम लोग बात कर रहे हैं जिनका प्राथमिकता, पहला ऐसा कैंडिडेट है राहुल जी बरेटा पंचायत में जिन्होंने पहला ही प्राथमिकता भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का दिया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है? हमें लगता है अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो समाज से और भी बुराइयां अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अब आने वाला वक्त बताएगा कि कितना सिंपैथी ले पाते हैं राहुल जी और कितना अपना जो अभी युवा कैंडिडेट है कितना इनको जो है वोट प्राप्त हो पाता है, या इनके सामने जो भी अनुभवी कैंडिडेट है और दिग्गज कैंडिडेट उनका मुकाबला राहुल जी कैसे करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। तब
तब तक हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। मैं शाहिद सावरिया अपने सहयोगी पप्पू कुमार के साथ SQ मीडिया बरेटा।